तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची और बहादुराना कहानी सुनाने जा रहा हूँ। 40 गाजियों की कहानी। वो गाजी जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर न सिर्फ अपने इलाके को बचाया बल्कि आने वाली नस्लों को भी आज़ादी का पैगाम दिया। ये कहानी है कुर्बानी, बहादुरी और गैरत की। तो आओ दिल लगाकर सुनो, क्योंकि ये तुम्हारे अपने हीरोज की दास्तान है। ये कहानी उन 40 गाजियों की है जिन्होंने अपने वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। एक खूबसूरत गांव था जो पहाड़ों के दामन में बसा हुआ था। वो इलाका निहायत सरसब्ज और पुरामन था। लोग वहाँ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। गांव के करीब एक बड़ा दरिया बहता था, जिसकी वजह से जमीनें जरखीज थीं, फसलें खूब पकते और हर साल कामयाबियां गांव के नसीब में होती। लोग मेहनत करते और मिलजुल कर खुशहाल जिंदगी गुजारते। ये इलाका बहुत खूबसूरत है और जरखेज भी। ये हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इस जमीन को हमें उनसे छीनना होगा और हम छीन लेंगे। भाइयों, अंग्रेजों ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम खामोश न रहें। हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हम मिलजुल कर एक होकर उनके खिलाफ लड़ेंगे। ये हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आज हम इकट्ठे न हुए तो ये हमें एक एक करके खत्म कर देगा। ये हमारे इलाकों पर कब्जा कर लेगा। इसलिए फैसला आज का है। हमने जो कर लड़ना है, हमने डट कर मुकाबला करना है और हम अपने हक के लिए, अपनी जमीन के लिए, आजादी के लिए लड़ेंगे। फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अंग्रेजों से लड़ेंगे। वो ज्यादा नहीं थे, बस तकरीबन 40 जवान, लेकिन सबके दिल में जज्बा था, आज़ादी का जज्बा, और वो सब निकल पड़े दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। फिर वहीं से उनकी लड़ाई शुरू हो गई अंग्रेजों के साथ। गांव और किले के दरमियान वाक़ा जंगल में एक शदीद और सख्त जंग छिड़ गई, जो बहुत मुश्किल और जानलेवा साबित हुई। जख्मियों की देखभाल करो, उनकी मरहम पट्टी करो और उनका असलिहा भी संभाल लो। अगर कोई चलाने के काबिल है तो उसे उठा लो। किला खुल गया है। फौजी निकलकर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर इन 40 सिपाहियों ने जख्मी हालत में भी हिम्मत न हारी। उन्होंने किले पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन की सफों को चीरते हुए वो किले के अंदर दाखिल हुए और मुकम्मल कब्जा जमा लिया। किले के अंदर मौजूद तमाम दुश्मन सिपाहियों को मार गिराया। अलबत्ता इन 40 में से कुछ जानबाज शहीद हो गए। आखिर में उन्होंने एक कर्नल और उसके चंद सिपाहियों को गिरफ्तार किया। मैं तुम दोनों को जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम वापस जाकर सबको बता सको कि आइंदा यहाँ किसी ने ऐसी हिम्मत की तो अंजाम किया होगा। जी शुक्रिया। मैं वापस जाकर तुम लोगों की बहादुरी का जिक्र जरूर करूंगा। अपने लोगों को बताऊंगा कि यहाँ कैसे सिपाही लड़ते हैं। कर्नल साहब, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। जो पीछे छोड़ा है वो उनके नसीब में जहर बन के उतरेगा। आप लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये मेरे लिए इज्जत की बात है। इसलिए आज की शाम मेरी तरफ से है। आप सब मेरे साथ एक ही दस्तरखान पर खाना खाएंगे। कर्नल के खास आदमी ने कहा है कि खाने में जहर मिलाना है, और ठीक ही कहता है। इन 40 लोगों ने हमारे 2000 सिपाहियों का खून पानी की तरह बहा दिया। मैं आज तक हैरान हूँ, इतने कम लोग हमारे इतने बड़े लश्कर पर कैसे भारी पड़ गए। उन्हें उसी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और फिर वो सिपाही जो बरतानवी फौज को शिकस्त देकर जिंदा वापस आए थे, अपने गांव पहुंचे। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग दुआएं दे रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे, नारे लग रहे थे। वो सब गाजी बनकर वापस आए थे। इसी रात जख्मी साथियों की मरहम पट्टी भी की गई, लेकिन किसी को खबर न थी कि जिस खाने को वो जश्न समझकर खा रहे थे उसमें जहर मिला हुआ था।
जहर ने आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाया और जिसने खाया वो एक एक करके गिरने लगा। सुबह होने से पहले सब वही सिपाही जो कल गाजी थे अब शहीद हो चुके थे। एक साथ उनका जनाजा उठा और पूरे गांव पर मातम छा गया। आज भी वो जगह जहां इन्हें दफन किया गया चहल गाजी के नाम से जानी जाती है। ये वो दौर था जब पाकिस्तान अभी वजूद में भी नहीं आया था, मगर कुर्बानी देने वाले वजूद में आ चुके थे।